तो थोड़ा कम से कम सम्मान मिले चाहिए। आपको सम्मान मिलना चाहिए, आपका जमीन गया है। और बुधनी मंझान से फीता कटाए कौन? देश के प्रधानमंत्री, मामूली आदमी नहीं, डीसी एसपी नहीं, इस सबको कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। मैनेजमेंट इस सबको कोई वैल्यू नहीं है। देश का पहला प्रधानमंत्री बुधनी मंझान को केवल इसीलिए आगे किया कि जमीन आपकी है, आपको सम्मान मिलना चाहिए। और आपको सम्मान देते हैं कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से होना है वो उद्घाटन बुधनी मंझान करे। चलिए ठीक है, एक विस्थापित थे हम, जमीन हमने दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया, लेकिन क्या सम्मान केवल फीता काटना था? क्या हमारा सम्मान केवल फीता काटने से हमें सम्मान मिल गया? आज जब इन डेमो का स्थापना किया जा रहा था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस समय तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल मतलब देश चूंकि आजाद हो रहा था और आजादी के समय देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। लेकिन जब किसान के सामने आए, सरकार के लोग आए, सरकार के लोगों ने किसानों से कन्वेंस किया, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, इस क्षेत्र के मूलवासियों को कन्वेंस किया, अपनी के बतैले कि तोहनी अगर जमीन देबा तो देश के उन्नति हेतै, इस जमीन में डैम बनेबै, डैम में पानी टेक के रखबै, उस पानी से बहुत सारा प्रोडक्शन हेतै, बिजली तैयार हेतै और देश के उन्नति में तोहनी के योगदान हेतौ। तो देश आदिवासी मूलवासी झारखंड के बहुत भोला भाला व्यवहार अखनी भी कहला है, अगर देश के विकास के बात लगे, देश के उन्नति के बात लगाए तो हमने भी चुकाया हटबै। अगर हमारे खेत दिए से, अगर उस खेत में डैम बने से, उस डैम के पानी से बिजली बने से या फिर और कोई काम है वैसे, अगर हमारा देश अच्छा व्यवहार है, क्योंकि अगर हमारे योगदान से हमारा देश तरक्की करता है तो हम अपन खेत की पूरा घर भी दे देंगे और एक एक विस्थापित अपन सारा जमीन दे दिलाए। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए दिए भाई? देश के लिए दिए ना। हमने अपना खेत, अपना खलिहान, अपना घर, अपना खेती बाड़ी, अपना जो हमने निछावर किया वो किसके लिए? देश के लिए। तो देश का मतलब क्या होता है भाई? हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? अरे देश का मतलब क्या होता है? देशवासी तो हम भी हैं। जब देश को हमने दिया तो आज आजादी के 75 साल के लगभग बाद भी हम यही मांग कर रहे हैं कि देश हमें क्या देने वाला है। हमने दे दिया, सब कुछ दिया। हमने कहीं मैथन डैम में जमीन दिया, कहीं पंचायत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीवीसी में जमीन दिया, लेकिन आज देश हमें क्या दे रहा है ये हम देश से मांग करते हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है मांग करने का? आज हम वही मांग करते हैं कि देश हमें क्या देगा। हम आज देश से मांग करते हैं तो पहले एक स्पष्ट नीति बनाई। नीति ये रहेगी कि जिन्होंने आपको जमीन दिया है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासिर एक पीढ़ी जो की जो चाकरी लिबो। ये जमीन हमारे दादाजी भी जोत कोड़ किए थे, उनके भी पिताजी जोत कोड़ किए थे, उनके पिताजी भी जोत कोड़ किए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी न जाने कितने पिताजी जोत कोड़ किए थे कि नहीं? तो हम 40 साल के लिए नौकरी कहा लेंगे भाई? हम क्या 40 साल के लिए नौकरी लेंगे? डीवीसी आज लगभग 70, 75, 80 साल पुराना है। आज 70 साल बाद भी डीवीसी का वजूद है। तो 70 साल पहले जिन किसानों ने जमीन दिया है उनका वजूद काहे नहीं रहेगा? उनका वजूद काहे नहीं रहेगा भाई? आज हमने आपको 70 साल पहले जमीन दिया है, आज भी आपका वजूद है, तो हमारा वजूद क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए अगर देश को हमने अपना सब कुछ दिया है विकास के नाम पर, तो हम देश से चाहते हैं कि सबसे पहले किसान को अगर सुरक्षित बनाए और हर एक प्रबंधन को, चाहे डीवीसी प्रबंधन रहे, एमपीएल प्रबंधन रहे या कोई प्रबंधन रहे, आपको अपने प्रोटोकॉल में, अपने टर्म एंड कंडीशन में इस बात को जिक्र करना होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या कि हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। बाप के मरने के बाद फिर बेटा खेत को संभालता है, वो जब दुनिया से जाता है तो उसका अगला पीढ़ी खेत को संभालता है। तो उसी प्रकार जब तक, और ये नौकरी का मांग हमारा तब तक रहेगा जब तक यहाँ योजना रहेगा, जब तक डीवीसी का चिमनी रहेगा, जब तक एमपीएल में धुआं उड़ेगा, हम तब तक मांग रहे हैं। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं
हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए, और आज तक लोग यही बताए ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप खेत खलिहान को उजाड़ के हमें हमारे घर से बेघर। इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ आज तमाम जो विस्थापित लोग हैं, हम आपको सोबिन की अटैक कहले चाहो कि देखा हमने लड़े खातिर तैयार हो। आज हमने 2 साल से हर एक मुद्दा में लड़ लिए। अभी पीएल मुर्मू चाचा बताए तो हमने 6 दिन तक धरना में नौकरी मिला, तो हम लोग लड़े। लेकिन एक बात यह है कि आज झारखंड के हर एक घर में समस्या है, झारखंड के हर एक गांव में समस्या है। आपके यहाँ अगर वहां कुमार डूबी में भी समस्या है, धनबाद में जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल है हमारे गर्दन से अगर आपको इंसाफ मिलता है तो हम कटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कितना बार कटाएं? एक ही गर्दन है। गांव 32,000 है झारखंड में, 32,000 गांव में 32,000 को समस्या है। आखिर हम लोग एक बार हम जयराम महतो एकदम निष्ठापूर्वक हम बोले हो कि अगर हमारे गर्दन काटे से भी अगर विस्थापित के न्याय मिलता है तो काट के हम दे दो, थारी में परस देवो। लेकिन सवाल हो कि गर्दन हमारी के बार न काटो। इसलिए आज सोनी समय निमती कराए लियो कि हर एक घर से गर्दन ले के निकले हो, तो हर एक घर से हम तो बोल लियो अगर आज तोहनी के समस्या के समाधान भय जी तो मैया तो ले हमारे गर्दनों हम खड़ा ही हो। हाथ बगल में पुलिसियों न हो, बेचारा नहीं, हालांकि भाई लगतो लेकिन मजबूरी में नौकरी करो। अपनी तो भले पुलिस के काम करो लेकिन सब सरकार के यार पूंजीपति के काम करा। तो देखबे करला यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बाप को अपना बेटी का शादी करने के लिए सोचना पड़ता है और एक बाप 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां बेटा खर्चा के डर से अपना रिश्तेदार को बुलाता नहीं है, और वो सलमान खान, सुनील शेट्टी और मोदी को बुला लिया। ही भारत देश है। तो जो भी पुलिस लोग बनते हैं अच्छा बात है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सच्चाई है ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं। तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जान एक ही बार दे सकते हैं। अगर हमारे जान जाने से आपको इंसाफ मिलता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें लगता है एक जगह की समस्या का समाधान अगर एक जान से होगा तो बाकी जगह भी समस्या है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे कहे का मतलब ऐसे लगो कि अब लड़ाई यार पार लड़े। देखा एक बात सीधा जान ले, यदि जमींदारी ना हो ना, खेत द्वार घर कठो ना हो तो जिंदगी तो जिंदगियों ना लगो। धनबादी रेलवे स्टेशन जाके देखबा बहुत सारा लोग है अपना गुलगुलिया बोला वो जिंदगी तो जिंदगी लगे। हालांकि हमारा दुख है कि दुनिया में ऐसा आदमी भी है और प्रति हमारा सहानुभूति है और हम सरकार से मांग करबे अपनी के विशेष ध्यान दो। लेकिन बताए वो गुलगुलिया के जीवन की नहीं है स्टेशन देखा ला और सच्चा मर जा लड़के कि तो आने वाला पीढ़ी कम से कम गुलगुलिया तो नहीं बनतो। आज धनबादी के स्टेशन देखा ला जाए बेचारा नहीं अगर तिरपाल इसने तिरपाल टाइम के भरखर गर्मी भरखर रोद बरसात सहा थी ना कहे पता हो ना एक बित्ता जमीन नहीं गांव नहीं घर नहीं। तो हमने की चाहा कि आने वाला 20 साल बाद हमने आने वाला पीढ़ी की हटे हटे। इसलिए देखा डर करे का आवश्यकता ना हो, यहाँ बाँचे ले क्यों ना आ जाए, कोई यहाँ रह लेना है। फिल्म के कहानी लगो, ये फिल्म किताब के कहानी लगो, अमृत पी ले लोग अमर रहे क्या यहाँ ना कोना वाला है, सब इन मारे ले आए। बस एक बार हिम्मत ही खातिर करिया कि तोर मारे से अगर तोर आने वाला पीढ़ी के अधिकार मिले तो मरना चाहिए। आज भगत सिंह मरले तब ना भारत देश आजाद भले। अगर वो अपन जान के परवाह करते लाए कि भाई हम जान कहे दे, भाई भगत सिंह 23 साल के लड़का आते एकदम नौजवान गिदर 23 साल के लड़का, लेकिन वो जान दे दले। कहे जान दले नौकरा मालूम है कि अगर हमारे जान दिया नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी का अधिकार, तो अगर हमें जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हाँ अब हम लोग जान केवल देंगे नहीं, केवल खाली देंगे ही नहीं, एगो दुगो लेंगे।
बात बताइए, हमारा कसूर क्या है भाई? हमारा जमीन बुधिया गोरा यार गोप के जमीन और कहाँ बंगाल के लोग सोना दिया यार, जमीन का कर ना मांझी जी के लोग यहाँ अंसारी जी के जमीन और यहाँ तक सोना कहाँ के लोग लेके चली गए सोना यार सोना पाएगो तुम्हारे जमीन এই মানুষগুলা সোনা এরা সোনা লিছে জমিন তোমাদের বাপের বাড়ি তোমাদের বাপের চাষ আর এরা সোনা পিনে ইয়াদের ছেলা ভিআইপি স্কুলে পড়ে ইয়াদের মেহরারু নতুন লুগা পরে আর তোমরা ফাটল চিটল সে নাই মায়া করবে নাই এই মায়া দয়ার এই বুদ্ধের समय नहीं बोटे महात्मा बुद्ध का समय नहीं माया दया करेंगे तुम्हारे जमीने जाए तो से जोड़ने तुम्हारे अधिकार लड़ते হবে तबे तुम्हें पावा जाए तुम्हारे अधिकार की तो यह बात तो हमें कह लियो कि अगर मुक्ति पावे खातिर अगर 2-4 को बलिदान देना चाहिए तो पीछू नहीं हटक जाए आखिर जिंदा रह के हमने की करवा बताओ तो 57 में जमीन दिला 60 में मीटिंग कर ला 62 में भी मीटिंग कर ला 72 में भी मीटिंग कर ला 84 में भी मीटिंग कर ला 88 में भी मीटिंग हुआ 98 में भी मीटिंग हुआ 2010 में भी मीटिंग हुआ 20 में भी और 24 में भी आप लोग मर जाइएगा ना ए दादीरा चूल पका आप लोग मर जाइएगा ना उसके बाद भी मीटिंग होगा तो क्या मतलब इस जिंदगी का भाई? हाँ 4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है 70 साल हो गया तो 3-4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है तो मीटिंग का अगर समाधान नहीं होता है तो बिल्कुल जैसे बिरसा भगवान लड़े थे जैसे निर्मल दादा लड़े थे एकदम उसे लड़ने के लिए तैयार रखिए। जब ये लोग नहीं सुनता है मानवता का बात तो हम ठिका लेके रखे क्या हमारा ठिका लिए यारा যদি বুঝতে না পারি মানবতা মনে কি ইয়ারা যদি আমাদের দুঃখ দর্দ বুঝতে পারি নাই ইয়ারা যদি আমাদের পীড়া বুঝতে পারি নাই তো আমরা ঠিকা নিয়েছে কি আমাদের জমি আমরা ঠিকা নিয়েছে কি আমাদের জমিনে यारा चाकरी करबे यारा सोना पिनबे और हमारा फटल चिटल नहीं पाए तो हमारा ठिका लिए इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। इतना सीधा अगर आदिवासी बन के रहिएगा तो इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। अच्छा कौन बांस तो पहले कटल जाए तो के मालूम हो काटी तुम्हें सोझा बांस काटी पहले काटी ना टेढ़ा बांस कोई नहीं काटी कि नहीं एटा गुजुड़ आछे गाजार आछे एटे कांटा आछे गोल बैग सोई जन्य ওই বাঁশটা কই কাটে না কোন বাঁশটা কাটে সোজা বাঁশ আমরা সোজা বাঁশ কাটছে 70 বছর পরে যারা কাটছে তো সবাই আজ আমি তোমাদের সঙ্গে এটাই চাই কি টেढ़ा বাঁশ দরকার আছে টেढ़ा বাঁশ হবে নাই কি আমি গলত বলছি আমি একটা ছিলা তুমি অনুভবী মানুষ বটে সবাই তোমাদের আমাদের দুগুণা তোমাদের আয়ু আমি একটা ছেলা মানুষ কি আমি গলত কথা বলছি আমরা সিধা আমরা সোজা বাঁশ বটে यारा 70 साल से কাটছে यारा কাটছে আমাকে नहीं কত পীড়া আছে আমাদের বুঝতে পারবে কি 70 বছর পরে আমরা লড়াই লড়ছি 70 বছর পরেও আমরা লড়াই লড়ছি আজকে আমাদের হক অধিকার পাওয়া না যায় তো এটা কোনটা লোকতন্ত্র ভারত ভাই এই কোনটা কানুনের ভারত ये भारत पूंजीपति ये भारत अमीरों का भारत ये भारत जिनके पास सत्ता है ये भारत जिनके पास ताकत है ये भारत जिनके पास सत्ता और संपत्ति है तो इसीलिए देखिए आज ये एक जगह की समस्या नहीं है दीदीरा मासीरा काकीरा दादारा हमारे अभिभावक गार्जियनरा एक जगह समस्या घटे नहीं आमी गोटा झारखंड घुरे अभी यहाँ के बाद हम जाएंगे गोंदोडी वहाँ कोयला का खदान में पूरा गांव में घुस गया एक जगह झारखंड बर्बाद नहीं हो रहा झारखंड कदम कदम में लोग बर्बाद कर रहा है झारखंड को लोग कदम कदम में लूट रहा है अभी गोंदोडी में आप लोग तो जैसा है गांव आपका जिसने है उनका गांव नीचे चला गया कोयला खदान में और ना उस जमीन का मुआवजा ना उस जमीन का पैसा वहां के बाद जाएंगे हम सुरुंगा बलियापुर वहां भी गांव का वही हाल है कि बारिश में गांव कहा जाएगा सीधे पाताल में चला जाएगा तो पूरा झारखंड हम घूम रहे हैं गोटा झारखंड अभी जाए दीदीरा मासीरा गोटा झारखंडेर समस्या एटाई ये मानुष गिला जे आमादेर नाई जे बिरसा भगवान बोले दिकू बुझते पारी ना हाँ बिरसा भगवान लड़ाई दिकू के बाहर
बाहर कीजिए दिकू को। एरा सबाई दिकू बटे, ए दिकुरा आज क्यों हमारे देखते नहीं पारी, अंग्रेजर काले दिकू आज क्यों दिकू, एरा दिकू बटे आज क्यों ही मानुष गिला हमरा के मानुष बुझे नहीं, हमारे क्या की बुझे यारा जानवर बुझे। এই যে দিকুরা যে শাসন প্রশাসনে আছে, এই বড় বড় সোনার হার পিনছে, এই বড় বড় বন্দুক টাঙে, এই দিকুরা আমারকে মানুষ বুঝাই নাই, এই বুঝেই এইগুলা মানুষ বটেই নাই, তো এইগুলা জানোয়ার বটে। এইগুলাকে মারবো পিটবো, ইয়াদের বাড়ি লুটে নিব, ইয়াদের চাষ লুটে নিব, আর লুটে নিচ্ছে। আজ কেউ লুটছে, এই কোনটা কানুর ভাই, এত এত দরগাধারী এত এত বন্দুকধারী কিনা করে আজকে কি করছে ইয়ারা? যদি আজ এত এত বন্দুকধারী আছে, এত এত থানা আছে, বিডিও আছে, সিও আছে, এসপি আছে, ডিএসপি আছে, তারপরে যদি আমাদের জমিন লিয়ারা লুটছে, আমাদের চাকরি লুটছে, আমাদের বাড়ি লুটছে, তো কি জন্য ইয়ারা কি জন্য? কি আমি গলত বলছি? আজকেও আমাদের लूटपाट হয়েছে, आज भी लूटपाट हमारा चलिए रहा है। इसलिए भले हम मजबूरी में एक बात कहते हैं, और जहां जहां खासकर हम कंपनी के किनारे जाते हैं, चाहे धनबाद बोकारो रहे, रांची या जमशेदपुर रहे, हम एक लाइन कहे हैं कि अब हम तो हमारे दो भी नहीं, तीसरा को जन्म दीजिए और उसको बोलिए कि तुमको खाली लड़ना है भैया। क्योंकि हम लोग भी थोड़ा डर करते हैं कि भाई बेटा का केस हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा डर करते हैं कि लोग बंदूकधारी लोग आ जाएगा कंपनी की तरफ से, और बंदूकधारी लोग कंपनी की तरफ से आता है, हमारे तरफ से नहीं आता है। पूछिए दादा लोग है सामने, पूछिए, हाँ जितना भी सेक्टर दादा पूछ लिए, लोग कंपनी की तरफ से ही आता है। आज तक इन लोग जनता की तरफ से कभी नहीं गया है। इन लोग हाईवा पकड़ने कभी नहीं जाता है, साइकिल वाला पकड़ने जाता है। पूछ लिए सामने है, वो लोग हमारे भाई है लेकिन मजबूर है, वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है लेकिन मजबूर है। पूछ लिए सामने है, पूछ लिए कभी इनको गया है कि माने किसान तरफ से लोग कभी गया है, कभी मजदूर तरफ से गए, पूछ जो भी है, चाहे दरोगा है, पुलिस है, चाहे सीएसएफ है, आज तक उन लोग कभी किसान मजदूर के तरफ से नहीं गया है। उन लोग जब भी आया है कंपनी तरफ से आया है और किसान को लाठी मारा है। पूरे 70 साल का इतिहास पढ़िए, हमको एक मौका दिखाइए, एक मौका दिखाई कि लोग किसान तरफ से आया है कि चलिए किसान के पास। इन लोग का किसमें कसूर इन लोग का नहीं है, इनके ऊपर जो बोस लोग बैठा है उनको इन लोग को दबा के रखता है। इन लोग भी हमें लोग का जैसा गरीब घर का बेटा लोग है, अगर अमीर घर का बेटा लोग होता तो पुलिस का नौकरी नहीं करता, अंबानी जी का बेटा होता देखिए कब। तो इसलिए इनका दोष नहीं है, इनको हम कभी दोष नहीं देते, लेकिन जो सच्चाई वही बताते हैं इनको भी कि थोड़ा सच्चाई को आप भी जान लीजिए। पुलिस इसीलिए बना, देखिए पुलिस बना है 1861 में, उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट, और उससे 1 साल पहले बना था इंडियन आपका पेनल कोड, आईपीसी का जो भारतीय दंड संहिता ताजीरात हिंद बोलते हैं, जिसको हम लोग कानून अभी इधर उधर एक्सचेंज किया गया। 302 यानी मर्डर केस होता था तो इधर उधर बदला, तो पहले वो कानून बना, फिर पुलिस बनाया। और पुलिस को देखिए इसीलिए बनाया था, उस समय जैसे अभी डीसी होते हैं तो उस समय वो कलेक्टरी व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम में, और कलेक्टर का काम होता था गांव में जाके लगान को कलेक्ट करना, वसूली करना। एक्चुअली जो डीसी है उसका काम था वसूली करना, वसूली भाई, देखो नहीं गुंडा होता है वसूली भाई, तो उस समय के वसूली भाई होते थे अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम था कलेक्टर, उसका काम था कलेक्ट करना। तो जब वो गांव आता था तो कभी गांव वाले पीटते थे, अब सब एक जैसा नहीं ना है कि डर से चार मानेगा, 2-4 को मोटा तगड़ा किसान होता था तो कलेक्टर को पूरा पीटता था, कलेक्टर नहीं आज के लेवल का डीसी, उनको पूरा पीटता था। तो कलेक्टर अंग्रेजों के पास गया, बोला देखिए गांव जाना दिक्कत है, गांव जाते हैं तो किसान लोग पीटता है, तब बोला कि ठीक है तुमको सुरक्षा देंगे, उन लोग पुलिस बनाया, यानी जो कलेक्टर को पीटेगा पुलिस उनको पीटेगी, और वो सिस्टम आज भी चलता है। आप बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी, आप कंपनी के खिलाफ जाइए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी, आज विधायक के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी। तो ये सिस्टम आज भी है। इसलिए हालांकि हमारे भाई हैं, इनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास है, उसको जानना चाहिए। और हम आपको इतिहास बता रहे हैं कि कलेक्टरी को बचाने के लिए ही, कलेक्टर को बचाने के लिए पुलिस का व्यवस्था किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए पुलिस का व्यवस्था किया गया था। और कलेक्टर के ऊपर एक होता है कमिश्नर, आप भी सुने हो कमिश्नर, एगो कमिश्नर एगो कलेक्टर। तो कमिश्नर का काम था कि जो कलेक्टर जो पैसा इकट्ठा करके देता था, कमिश्नर उसमें अपना कमीशन लेता था और उसको ब्रिटिश को भेजता था। तो ये व्यवस्था आज भी है। हम ये बात यूं इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारी सुनेगा कोई, सारी व्यवस्था उनकी है तो हमारी एक ही सुनेगा। ये गांधी का देश है, हमें संघर्ष करना होगा, हमें आंदोलन के माध्यम से आना होगा, हमें प्रखर होकर आना होगा, हमें मजबूत होकर आना होगा, हमें एकजुट होकर आना होगा, तभी ये लोग हमें सुनेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल उनके पक्ष में है,
आप हमको इस पूरे धनबाद बोकारो छोड़िए, पूरे झारखंड का हमको एक भी इतिहास बता दीजिए। अभी देखिए खेती बाड़ी का दिन है, जंगल में हाथी आ जाएंगे खेत में। कई वो सीएसएफ जाता है बचाने के लिए, बताइए तो क्या किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? नहीं, लोग कहते हैं कि कंपनी टैक्स देती है। हम बहुत सारे लोगों से बात किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कंपनी के बचाव में पुलिस लोग इसीलिए जाते हैं या फिर सीएसएफ को इसलिए भेजा जाता है कि कंपनी टैक्स देती है, उससे देश चलता है। हम बोले किसान का खेत भी तो लगान काटते हैं, रसीद काटते हैं, भी तो टैक्स देता है। तो हाथी जब उतर जाता है तब तो कभी ना कहीं किसान का खेत की हिफाजत करने के लिए, कंपनी की हिफाजत करने के लिए आप लोग चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, ब्रिटिश रूल के तर्ज पे भी आज चल रहा है भारत देश। ये दुर्भाग्य है, जो लोग आज स्वदेशी की बात करते हैं, पहले उन्हें इस व्यवस्था से निजात दिलाने की आवश्यकता है। खैर वो पुरानी बातें हैं, उस पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने लगे तो बात आगे बढ़ गई। हम बात यही कहेंगे कि आज जो हमारी मांगे हैं, हमने जमीन दिया है, उस जमीन के बदले डीवीसी खड़ा है, उस डीवीसी के काम से कलकत्ता जगमग हो रहा है, डीवीसी का काम बांग्लादेश जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं? हमको उतना लंबा बात नहीं करना है। जमीन हमारी है और जमीन हमारी मां समान है, जमीन हमारी मां समान है ना? हमरा बोले ना, आदिवासी समाज बोले भाई माटी और मायरा हमने दो माटी माई समान बटे। माँ हमको कितना दिन तक खिलाती है? जब तक जिंदा है। लेकिन ये जमीन जब तक हम जिंदा है तब तक खिलाती है। माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, लेकिन ये जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। इसीलिए माँ और माटी समान है। गलत बोल रहे हैं? माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, और जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। तो माँ और माटी इसीलिए बराबर है। और उस माटी को हमने दिया है इन कंपनी को, और आज ये नौकरी बांटेंगे यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों को। ये अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमें मिलेगा, हमसे छूटेगा, आप किसी को दीजिए, आप ब्रिटेन को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे छूटेगा, हमसे बचेगा तब। इसलिए आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो भी प्रबंधन है, समय किसी के बाप का नहीं होता है। इस दुनिया ने सिकंदर को भी देखा है, इस दुनिया ने चंगेज खान को भी देखा है। आज कहां है नहीं है कोई नहीं जानता। इसलिए इस घमंड में ना रहे कि आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है। शासन में कभी हम लोग भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। और जिस दिन आएंगे पाई पाई का हिसाब सोच समेत लेंगे। और आज सुबह के एटा আমি জানাতে যাই कि भाई সংঘর্ষের ঘড়ি বটে, এই মুক্তির মার্গের ঘড়ি বটে। আজকে তুমি আন্দোলনে আসবে, আজকে তুমি সংঘর্ষের সঙ্গে দাঁড়াবি, তো তোমাদের ছেলেরা যে ভাবি পিढ़ी ওয়ার মুক্তির যে রাস্তা মাধ্যম ওটা খুলবে। तो ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, ये भाषण देने के लिए हम लोग नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा सा बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है अंदर में, और हमेशा दर्द में ही हम लोग रहते हैं। और इतना दर्द में रहते हैं कि आज हम लोग को अपना सुधी लेने का समय नहीं है। हम लोग को अपना आज रास्ता में लोग गाड़ी में खाना खाते खाते आए कि ना भाई वहां समय लेट हो रहा है, तो दर्द था इसीलिए बोल दिया। बाकी सीएसएफ वाले दादा आप लोग से कोई बुरा नहीं मानिएगा, जो इतिहास अभी बता रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर लाठी चार्ज का नौबत उन लोग बोलेगा, उन लोग बहुत बेईमान लोग है, तो पाँव में मानिएगा। सीएसएफ वाले भैया जितना है, आप भी किसान का बेटा है, सच बोल रहे हैं। अगर किसान का बेटा नहीं होता तो अंबानी आपको न्योता देता। सब गया, कोहली गया, कोहली नहीं गया, अच्छा काम किया कोहली, धोनी गया, मोदी गया, लालू गया, सबे गया, आप भी जाते हैं। लेकिन आप किसान परिवार के बेटे हैं, आप मिडिल क्लास के बेटे हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आपको भी सत्य वही बताएं कि आप मजबूर हैं, आप भी एक नौकरी का पार्ट हैं। तो अगर बाय द वे लाठी चार्ज किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, सर पे नहीं मारिएगा, पाँव में मारिएगा। और अगर लाठी भी चार्ज करेंगे, घायल भी हो जाएंगे, लेकिन भागना नहीं है। कहाँ भाग के जाएंगे? कोथाय जाबी, कोथाय जाबी, हमरा कोथाय जाबी, पाराई नहीं है, कोथाय जाबी, कोथाय जाबी, বাড়ি আছে কি তোমাদের? কোথায় এইখানে বাড়ি, এইখানে সব কিছু আছে, এইখানে আছে, ভাগবার দরকার নাই। ঠিক আছে, বাকি সবাইকে জোহার করি, নমস্কার, সালাম পেশ করতে हैं।